अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये हमारे दर्स के सिलसिले की इब्तिदा है। पहला पैगाम है अपने भाइयों और बहनों के नाम। ये हमारे एक साथी ने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया है, और जब हमारी रहनुमाई के लिए कुरान मुक़द्दस आया है तो रहनुमाई हासिल करने वाली जो कौम है वो इस कुरान को पढ़ना और समझना छोड़ बैठी है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानियों का शिकार है। तो उन परेशानियों से निकालने के लिए, अल्लाह के पैगाम को समझने के लिए आप कुछ मेहनत कोशिश फ़िक्र करो हारिस भाई। तो ये उसका सिलसिला इब्तिदा की है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आखिर तक ना सिर्फ ये कि साथ दीजिएगा, बल्कि ये याद रखिएगा कि कहने वाला इन बातों का उतना ही मोहताज है जितना कि सुनने वाले, और कहने वाला उतना ही ज़्यादा नाक़िस है जितने के सुनने वाले। तो हम सब एक दूसरे के सीखने सिखाने के लिए हैं। ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके सामने बिठाया, वरना हम सब के सब सीखने वाले हैं। बस ये बात सत्ता हयात याद रखनी है कि हम लोगों के लिए ये किताब जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी कि हमें लगेगा हमने शायद ज़िंदगी में ये बातें पहले कभी इस किताब में नहीं पढ़ी। ये इस कुरान का मौजज़ा है कि आप इससे जो सवाल करोगे ये उसका वैसे ही आपको जवाब देगा। यहाँ पे सिर्फ एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि हमारे बहुत सारे साथी इस एतराज़ का शिकार हो जाते हैं कि कुरान मुक़द्दस के पढ़ने से, तो बहुत समझ के पढ़ने से, तर्जुमा पढ़ने से बहुत सारे लोग गुमराही की तरफ चले जाते हैं, उनके अकाइद ख़राब हो जाते हैं, वो लोग मसाइल में बड़ी बड़ी गलतियाँ करने लग जाते हैं। तो ये कुरान समझना हर बंदे के बस की बात नहीं है। हालांकि मसला इस तरह नहीं है। कुरान मुक़द्दस कुल 5 किस्म के उलूम का मजमूआ है। वैसे तो कुरान के अंदर बहुत सारे मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इल्म पे बात की गई है, और वो इल्म तौहीद है, जो कि तमाम तर उलूम की असल है। लेकिन जब मुफस्सिरीन ने इसको और ज़्यादा फैलाया तो कुरान पाक को 5 उलूम में तकसीम किया। इल्म जदल, इल्म अहकाम, फिर इल्म तज़कीर, तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, तज़कीर भी आलाइल्लाह, तज़कीर बिल मौत व माबादा। ये 5 उलूम है जिसके अंदर कुरान को मुफस्सिरीन ने तकसीम किया है। इल्म जदल, कुरान मुक़द्दस माजी की अक़वाम व अदियान को किस तरह उन पर रद्द करता है। ईसाईयत है, यहूदियत है, मुनाफिकीन है और मुशरिकीन है। इन 4 किस्म के लोगों पे कुरान मुक़द्दस रद्द करता है। वो रद्द कैसे करता है उसके बारे में तमाम तर मामला इल्मुल जदल वालों के पास चला जाता है। ये मुतकल्लिमीन का मामला है, ये मुनाज़रीन का मामला है। अवामुन नास का इससे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आता है इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम ये क्या होता है कि कुरान ने हमें नमाज के बारे में क्या बताया, तलाक और निकाह के बारे में क्या बताया, ज़कात के बारे में क्या बताया, हज और रोज़े की क्या तालीम इरशाद फरमाई, हमें कारोबारी मामलात किस तरह सिखाए। तो कुरान मुक़द्दस की एक आयात का मजमुआ है जो कि इस इल्मुल अहकाम से ताल्लुक़ रखता है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो इल्मु तज़कीर है, वो नसीहत का इल्म है। वो कुरान मुक़द्दस नसीहत करता है। तज़कीर भी आला इल्लाह, कि अल्लाह की नेमतों को गिनवाता है। अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, अल्लाह ने पहाड़ बनाया, अल्लाह ने फ़लाँ बनाया, अल्लाह ने फ़लाँ बनाया। एक पूरा तज़कीर का माहौल कुरान बनाता है। ये तज़कीर भी आला इल्लाह है कि अल्लाह की नेमतों से बंदों को अल्लाह की याद दहानी कराना। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है वो तज़कीर भी अय्यामिल्लाह है। तज़कीर भी अय्यामिल्लाह क्या होती है कि माजी में जो कौमें इस दुनिया में आईं, उन कौमों पे अंबिया ने आके मेहनत की, अंबिया के मानने वाले कामयाब हुए, अंबिया के न मानने वाले नाकाम हुए। ये है तज़कीर भी अय्यामिल्लाह, कि माजी की कौमों के हालात को सुना सुना के मौजूदा मुसलमानों को इबरत दी जाए
کہ अंबिया की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानोगे तो जन्नत के रास्ते पे होगे, वरना हुजूर के रास्ते को छोड़ दोगे तो तमाम रास्ते जहन्नम को जा रहे हैं, तमाम रास्ते नाकामी को जा रहे हैं। तो ये है तज़कीर भी अय्यामिल्लाह के अंबिया के वाक़यात, माजी की अक़वाम के वाक़यात, माजी के अल्लाह वालों के वाक़यात सुना सुना के कुरान हमें अल्लाह की तरफ बुलाता है। और तीसरा है तज़कीर बिल मौत व मा बादा, कि कुरान मौत का तज़किरा करता है, दुनिया की बेसबाती का तज़किरा करता है। कुरान बताता है कि जन्नत तक पहुंचने का रास्ता क्या है, कुरान बताता है कि जन्नत कैसी है, कुरान बताता है कि जहन्नम कैसी है, कुरान बताता है कि जन्नत में कौन जाएंगे, जहन्नम में कौन जाएंगे, जन्नत के मरातिब किस तरह बनेंगे। ये वो पूरे मकामात और बातें हैं जो कुरान ने हमें बताई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो अगर कोई बंदा ध्यान के साथ कुरान के तर्जमे को पढ़ता है, इल्म अहकाम से ख़ुद को बाहर रखता है, इल्म जदल से ख़ुद को दूर रखता है और इल्म तज़कीर के ऊपर सिर्फ काम करता है, वो कुरान से नसीहत हासिल करना चाहता है और उस नसीहत को पकड़ने के बाद अमल के लिए उलमा से रुजू करता है, तो वो कुरान पढ़ के हिदायत के सरचश्मे को ही हासिल करेगा। ये कहना कि कुरान से गुमराह कोई कैसे हो सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि कुरान खुद कहता है, अल्लाह खुद इस किताब के अंदर फरमाते हैं कि हम इसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को हिदायत देते हैं और बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो जब ये हमारे रब का अपना ज़ाती इरशाद हमारे पास मौजूद है, तो गुमराही का सबब और ज़रिया क्या बनता है कि इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी मौजूद होती है जो इंसान को सरकशी पे उभारती है। इबादत में शैतान बहुत आगे था, लेकिन तकब्बुर मौजूद था, उस तकब्बुर ने शैतान को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो यही वजह है कि अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है पढ़ने की, तब भी खुद को उलमा से मुस्तगनी ना समझो, तब भी खुद को अपने बड़ों से मुस्तगनी ना समझो। क्यों? क्योंकि कुरान खुद हमें ये कहता है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो अपने बड़ों से सीख लो, अपने बड़ों से जान लो। कुरान ने हमें हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या सुना के ये बताया है कि उलमा के साथ जुड़े रहना और ख़ुद को हमेशा सीखने वाला बना के रखना, यही हमारे दीन का, हमारे रब का हमसे मतलूब है। तो भाई हम में से हर एक सबसे पहले इस किताब की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो अपनी नीयत को दुरुस्त करेंगे। नंबर एक, हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हमारा मकसद इस किताब से अल्लाह को राज़ी करना है, हमें अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता हासिल करना है, हमें अल्लाह को मनाने का रास्ता हासिल करना है, हमें इस किताब को सारे आलम तक पहुँचाने का ज़रिया बनना है। और हम लोगों ने इस किताब के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को सुधारना है, इस किताब को सीख के अपनी ज़िंदगी को इस किताब के मुताबिक गुजारना है, ना कि इस किताब को सीख के इस किताब के मफाहिम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना है। अपनी चलती ज़िंदगी को तब्दील करेंगे, किताब के मानी और मफहूम को तब्दील नहीं करेंगे। तो ये चंद अहम नियतें हैं जो हमें इस वक्त करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगली बार जब हाजिर होंगे तो सूरह फातिहा का तर्जमा और मुख्तसर खुलासा आप लोगों के सामने बयान होगा। फिर इस सूरत फातिहा के हवाले से हमारी ज़िंदगियों के बारे में क्या क्या बातें ऐसी हैं कि जो इसमें बराह रास्त अल्लाह पाक हमें इरशाद फरमा रहे, वो इंशाअल्लाह ज़रूर बात करेंगे। इस पूरी बात का खुलासा, इस पूरी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये किताब इंसान के अंदर मौजूद कमी, कोताही, कजी की वजह से, इंसान के अंदर मौजूद सरकशी की वजह से उसको गुमराह करती है। लेकिन जब इंसान खुद को सरकश ना बनाए, जब इंसान खुद को मुती बनाए, जब इंसान खुद को अल्लाह वाला बनाने की फ़िक्र में हो, तो यही किताब है जो उसको फिर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो इसलिए हमें इस किताब के मामलात को पढ़ने पढ़ाने को शुरू करने से पहले अपनी नीयतों की तस्हीह करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त सिर्फ ये काम हमारे ज़िम्मे है कि हम अपने दिल में ये इरादा करें कि या अल्लाह, हम आपकी ज़ात को हासिल करने की गरज से इस किताब के पढ़ने पढ़ाने को शुरू कर रहे हैं और इस किताब को लेके सारे आलम में जाने की नीयत से शुरू कर रहे हैं। या अल्लाह, हमें इस किताब के ज़रिए से नफ़ा दे
اور ہمارے ذریعے سے لوگوں تک نفع کو عام فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔